नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आप देखेंगे। एक माँ ने अपनी पासबुक देकर अपनी बेटी का घर परिवार कैसे बचाया। कहानी बड़ी इमोशनल है। ध्यान से सुने और पूरी सुने, आपको अच्छी लगेगी। कहानी का शीर्षक है माँ की पासबुक। एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटी को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक अकाउंट की पासबुक दे देती है। बेटी अपनी माँ से पूछती है कि ये क्या है। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग तोहफा है। बैंक अकाउंट की पासबुक है। ये तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजो के रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो अपनी तरफ से इसमें कुछ पैसे डिपॉजिट कर देना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम। और उसके आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए मैंने भी इसमें 1,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए हैं। और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख भी देना, आज मेरी बेटी की शादी है इसलिए मैं 1,000 रुपये इसमें जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। बेटी ने घर जाने के बाद जब ये बात अपने पति से कही तो पति को भी ये चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन की खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतजार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते पैसे जमा करने के लिए कि आज हम बाहर खाना खाने गए इसलिए 300 रुपये, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसलिए 500 रुपये, आज हस्बैंड का जन्मदिन है 800 रुपये, आज वाइफ का जन्मदिन है इसलिए 800 रुपये। ऐसे करते करते इसमें एंट्रीज भी बढ़ती गई और अमाउंट भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों से कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोक-झोंक होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन कैसे इनके साथ गुजार लिए। अब मैं इस आदमी से डाइवोर्स चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान हो गया हूँ इसके साथ रहकर। मैं भी जीना नहीं चाहता। तुम्हारे साथ मुझे भी डाइवोर्स चाहिए। माँ ने कहा ठीक है, तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हें शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि उसमें बहुत पैसे जमा हैं। माँ ने कहा जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई याद भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम डाइवोर्स ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है, और अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है। पैसे निकलवाने के लिए बैंक में पैसे निकलवाने वालों की लाइन लगी थी, तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो जाती है। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि उसने कब कब पैसे जमा किए, और बेटी देखते ही देखते उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें भर आई। अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने उसी पति के साथ बिताए थे जिसे वो आज डाइवोर्स देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले वापस घर आ गई और अपने पति को कहने लगी मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो कि तुम जाकर इससे जमा सारा पैसा खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है, और पति बैंक गया, लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उन सारी खुशियों के लम्हों पर। पति जो उसने अपनी उसी पत्नी के साथ बिताए थे जिसे वह आज तलाक देना चाहता था। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथ में दी तो पत्नी पासबुक में देखती है कि उसमें आज ही एक दिन 5,000 रुपये जमा हुए, और उसके आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है कि वो उसे छोड़ने जा रहा था जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। ये देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर
खूब रोए और प्रॉमिस किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। दोस्तों, कैसी लगी मियाँ बीवी की कहानी और वो गिफ्ट जो माँ ने अपनी बेटी को शादी के वक्त दिया था, जिससे इनकी ज़िंदगी संवर गई और दोनों बिछड़ने से बच गए। तो कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और लाइक भी ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।